श्री वामन पुराण 22वां अध्याय। कुरु की कथा, कुरुक्षेत्र का निर्माण प्रसंग तथा पृथुदक तीर्थ का महात्म। देवों के देव भगवान विष्णु ने कहा, उस तप्ती के गर्भ से मनुष्यों में श्रेष्ठ श्रवण के द्वारा राजलक्षणों वाला एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह जात कर्म आदि संस्कारों से संस्कृत होकर इस प्रकार बढ़ने लगा, जैसे घी की आहुति डालने से अग्नि बढ़ती है। देवगण मित्रा वरुण के पुत्र वशिष्ठ जी ने उसका यथा समय चोल संस्कार कराया। 9वें वर्ष में उसका उपनयन संस्कार हुआ। फिर वह श्रम कर्म के अध्ययन कर वेद और शास्त्रों का पारगामी विद्वान हो गया एवं 24 वर्षों में तो फिर वह सर्वज्ञ ऐसा हो गया। पुरुष श्रेष्ठ समरन का वह पुत्र इस भूभाग पर कुरु नाम से प्रसिद्ध हुआ। तब राजा उस कल्याणकारी अपने धार्मिक पुत्र को उपयुक्त अवस्था में आए हुए देखकर किसी उत्तम कुल में उसके विवाह का यत्न करने लगे। राजा ने कुरु के लिए सुंदर रूप वाली सुदामा की पुत्री सौदामनी को चुना और सुदामा राजा ने भी उसे कुरु को विधिवत प्रदान कर दिया। उस राजकुमारी को पाकर वह कुरु धर्म और अर्थ का यथावत पालन करते हुए उस तन्वंगी अथवा कृषांगी के साथ गृहस्थ धर्म में वैसे ही रहने लगा जैसे पौलिमी शची के साथ इन दाम्पत्य जीवन व्यतीत करते हुए रहते हैं। उसके बाद बलवान राजा ने राज्य भार के वहन करने में, राज कार्य संचालन में उसे समर्थ जानकर विधि पूर्वक युवराज पद पर अभिषेक कर दिया। तब पिता के द्वारा अपने राज्य पद पर अभिषिक्त होकर कुरु ओरस पुत्र की भांति अपनी प्रजा का और पृथ्वी का पालन करने लगे। प्रजा और पृथ्वी के पालन में लगे वे राजकुमार कुरु क्षेत्रपाल तथा पशुपाल भी हुए। महाबली वे सर्वपालक एवं प्रजापालक भी हुए। फिर उन्होंने सोचा कि संसार में यश ही सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, उसे प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि जब तक संसार में कीर्ति भली भांति स्थित रहती है तब तक मनुष्य देवताओं के साथ निवास करता है। इस प्रकार यथार्थता का विचार कर वे राजा यश प्राप्ति के लिए समस्त पृथ्वी पर विचरण करने लगे। उसी सिलसिले में वे बलशाली राजा पवित्र द्वैत वन पहुंचे एवं पूर्ण संतुष्ट होकर उसके भीतर प्रविष्ट हो गए। प्रविष्ट होने के बाद राजा ने वहां पर पापनाशनी उस पवित्र सरस्वती नदी को देखा, जो परकटी पाकड़ वृक्ष से उत्पन्न ब्रह्मा की पुत्री है। वह हरिजीवा ब्रह्मपुत्री और सुदर्शन जननी नाम से भी प्रसिद्ध है। वह सुविस्तृत हद बड़ा तालिया झील में स्थित है। उसके तट पर करोड़ों तीर्थ है। उसके जल को देखते ही राजा को उसमें स्नान करने की इच्छा हुई। उन्होंने स्नान किया और बड़े प्रसन्न हुए। फिर वे उत्तर दिशा में स्थित ब्रह्मा जी की समन पंचक वेदी पर गए। वह समन पंचक नामक धर्म स्थान चारों ओर 5-5 योजन तक फैला हुआ है। देवताओं ने पूछा, पुरुषोत्तम ब्रह्मा की कितनी वेदियां हैं? क्योंकि आपने इस सरपंचक वेदी को उत्तर वेदी अर्थात दिशा साशेप शब्द उत्तर से विशिष्ट कहा है। भगवान विष्णु बोले, लोकों के स्वामी ब्रह्मा की 5 वेदियां धर्म सेतु के सदृश हैं, जिन पर देवादिदेव विश्वेश्वर श्री शंभु ने यज्ञ किया था। प्रयाग मध्य वेदी है, गया पूर्व वेदी और अनंत फलदायिनी जगन्नाथपुरी दक्षिण वेदी है। इसी प्रकार 3 कुंडों से अलंकृत पुष्कर क्षेत्र पश्चिम वेदी है और अव्यय समंत पंचक उत्तर वेदी है। राजश्री कुरु ने सोचा कि इस समंत पंचक क्षेत्र को महाफलदायक करूंगा, बनाऊंगा और यही समस्त मनोरथ कामनाओं की खेती करूंगा। अपने मन में इस प्रकार विचार कर वे राजाओं में शिरोमणि कुरु रथ से उतर पड़े और उन्होंने अपनी कीर्ति के लिए अनुपम स्थान का निर्माण किया। उन राजा ने स्वर में हल बनवाकर उसमें शंकर के बैल एवं यमराज के पौंडिक नामक भैंसे को नांद कर स्वयं जोतने के लिए तैयार हुए। इस पर इंद्र ने उनके पास जाकर कहा, राजन, आप यहाँ यह क्या करने के लिए उदित हुए हैं? राजा बोले, मैं यहाँ तप, सत्य, क्षमा, दया, शौच, दान, योग और ब्रह्मचार्य इन अष्टांगों की खेती कर रहा हूँ। इस पर इंद्र उनसे बोले, नरेश्वर, आपने कृषि के लिए साधनभूत हल और बीज कहाँ से प्राप्त किए हैं?
यह कहते हुए उपहास कर इंद्र वहां से शीघ्र ही चले गए। इंद्र के चले जाने पर भी राजा प्रतिदिन हल लेकर 4 और 7 कोस तक पृथ्वी जोतते रहे। तब मैंने विष्णु ने उनसे जाकर कहा, कुरु तुम यह क्या कर रहे हो? इस पर राजा ने कहा, मैं पूर्वोक्त अष्टांग महाधर्मों की खेती कर रहा हूँ। फिर मैंने उनसे पूछा, राजन बीज कहाँ है? राजा ने कहा, बीज मेरे शरीर में है। मैंने उनसे कहा, उसे मुझे दे दो, मैं उसे बोऊंगा, तुम हल चलाओ। तब राजा ने अपना दाहिना हाथ फैला दिया। फैलाए हुए हाथ को देखकर मैंने चक्र से शीघ्र उसके हजारों टुकड़े कर डाले और उन टुकड़ों को तुम देवताओं को दे दिया। उसके बाद राजा ने वाम बाहु दिया और उसे भी मैंने काट दिया। इसी प्रकार उसने दोनों उरुओं को दिया, उन दोनों को भी मैंने काट दिया। तब उसने अपना मस्तक दिया, जिससे मैं उसके ऊपर प्रसन्न हो गया और कहा, तुम्हें मैं वर दूंगा। मेरा ऐसा कहने पर गुरु ने मुझसे वर मांगा। गुरु ने कहा, जितने स्थान को मैंने जोता है वह दंशित हो जाए और यहाँ स्नान करने वालों एवं मरने वालों को महापुण्य की प्राप्ति हो। माधव, विभो, शंख चक्र गदाधारी ऋषिकेश, यहाँ किए गए उपवास, स्नान, दान, जप, हवन, यज्ञ आदि तथा अन्य शुभ एवं या अशुभ कर्म भी इस श्रेष्ठ क्षेत्र में आपकी कृपा से अक्षय एवं महान फल देने वाले हों। तथा हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मेरे नाम के व्यंजक प्रकाशक, इस कुरुक्षेत्र में आप सभी देवता एवं शिवजी के साथ निवास करें। राजा के ऐसा कहने पर मैंने उनसे कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा राजन। तुम पुनः दिव्य शरीर वाले हो जाओ तथा हे सुव्रत, दृढ़ता से व्रत का सुष्ठु पालन करने वाले अंत काल में तुम मुझ में ही लीन हो जाओगे। भगवान विष्णु ने आगे कहा, निस्संदेह तुम्हारी कीर्ति सदा रहने वाली होगी। यहाँ पर यज्ञ करने वाले व्यक्ति यजमान यज्ञ करेंगे। फिर उस क्षेत्र की रक्षा करने के लिए उन पुरुषोत्तम भगवान ने राजा को चंद्र नामक यश, वासुकी नामक सर्प, शंकुकर्ण नामक विद्याधर, सुकेशी नामक राक्षेश्वर, अजावन नामक राजा और महादेव नामक अग्नि को दे दिया। ये सभी तथा इनके अन्य बलिभृत्य एवं अनुयायी वहां आकर कुरुजांगल की सब ओर से रक्षा करते हैं। 8000 धनुषधारी जो पापियों को यहाँ से दूर हटाते रहते हैं, वे उग्र रूप धारण कर कर चराचर के दूसरे भूतगण पापियों को स्नान नहीं करने देते। उसी कुरुजांगल के मध्य पाप दूर करने वाला एवं अति पवित्र कल्याणकारी पितृदक पोहा नामक तीर्थ है, जहाँ शुभ जल से पूर्ण एक पवित्र नदी पूर्व की ओर बहती है। उसे प्रपितामह ब्रह्मा ने सृष्टि के आदि में पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन और आकाश आदि समस्त भूतों के साथ ही रचा था। महाबाहु ब्रह्मा ने पृथ्वी पर जिन महासमुद्रों, तीर्थों, नदियों, स्रोतों एवं सरोवरों की रचना की, उन सभी के जल उसमें एकत्र प्राप्त है। यहाँ से कुरुक्षेत्र और उसके सरोवर का महात्म कहते हैं। देव भगवान विष्णु बोले, पहले समय में ब्राह्मणों ने सरस्वती और दुष्द्विती गग्गर के बीच में स्थित कुरुक्षेत्र में आसीन मुनि परवर वृद्ध लोमहर्षण से वहां स्थित सरोवर की महिमा पूछी और इस सरोवर के विस्तार, विशेषता, तीर्थों और देवताओं के महात्म एवं वामन के प्रादुर्भाव की कथा कहने की प्रार्थना की। उनके इस वचन को सुनकर रोमांचित होते हुए पौराणिक ऋषि लोमहर्षण उन्हें प्रणाम कर फिर इस प्रकार बोले। लोमहर्षण जी बोले, सबसे पहले उत्पन्न होने वाले कमलासन ब्रह्मा लक्ष्मी के सहित विष्णु और महादेव रुद्र को सिर झुकाकर प्रणाम करके मैं महान ब्रह्म सतीत का वर्णन करता हूँ। ब्रह्मा ने पहले कहा था कि वह सन्निहित सरोवर रंतुक नामक स्थान से लेकर ओजस नामक स्थान तक तथा पावन से चतुर्मुख तक फैला हुआ है। ब्राह्मण श्रेष्ठो, किंतु अब कली और द्वापर के मध्य में महात्मा व्यास ने सरोवर का जो वर्तमान प्रमाण बताया है उसे आप लोग सुने। विशेश्वर स्थान से अस्थिपुर तक और विद्या कन्या से लेकर ओगवती नदी तक वह सरोवर स्थित है। ब्राह्मण श्रेष्ठों, मैंने वामन पुराण में वर्णित जो प्रमाण सुना है, आप उस
पवित्र एवं कल्याणकारी प्रमाण को सुने। विशेष स्थान से देवर तक एवं निपावंश से सरस्वती तक चतुर्दिक आधे योजन 2 कोसों में फैले इस सन्निहित सर को समझना चाहिए। मोक्ष की इच्छा से आए हुए देवता एवं ऋषिगण इसका आश्रय लेकर सदा इसका सेवन करते हैं तथा अन्य लोग स्वर्ग के निमित्त यहाँ रहते हैं। योगेश्वर ब्रह्मा ने सृष्टि की इच्छा से एवं भगवान श्री विष्णु ने जगत के पालन की कामना से इसका आश्रय लिया था। इसी प्रकार सरोवर के मध्य में बैठकर महात्मा रुद्र ने भी इस तीर्थ का सेवन किया, जिससे महातेजस्वी उन हर को स्थानत्व स्थिरता प्राप्त हुआ। आदि में यह ब्रह्मवेदी कहा गया था, किंतु आगे चलकर इसका नाम राम हृदय हुआ। उसके बाद राजश्री कुरु द्वारा जोते जाने से इसका नाम कुरुक्षेत्र पड़ा। तरंतुक एवं अनंतुक नाम के स्थानों का मध्य तथा रामहृद एवं चतुर्मुख का मध्य भाग समंत पंचक है, जो कुरुक्षेत्र कहा जाता है। इसे पितामह की उत्तरवेदी भी कहते हैं। श्री वामन पुराण में 22वां अध्याय समाप्त हुआ।